नमस्कार, आप देख रहे हैं बेफिक्र खबरें और मैं हूं आपके साथ आयुष। आज हम बात करेंगे अमेठी में हुए दर्दनाक हत्याकांड के ऊपर और जानेंगे आखिर उस हत्याकांड की पूरी सच्चाई क्या है। अमेठी हत्याकांड को अंजाम देने वाले चंदन वर्मा ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। अब सामने आया है कि अमेठी हत्याकांड की वजह प्रेम प्रसंग नहीं थी, इसकी कुछ और ही वजह थी। दरअसल पुलिस मुठभेड़ के बाद शनिवार सुबह पुलिस चंदन वर्मा को जिला अस्पताल से सीएचसी ला रही थी। इसी दौरान उससे सवाल किया गया कि घटना में जो पिस्टल यूज किया गया था वो कहां से लाया गया था। इस पर चंदन वर्मा ने सीधा सीधा मना कर दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। उससे पूनम के साथ रिश्ते के बारे में पूछा गया, इस पर भी उसने मना कर दिया। अब उससे जब बच्चों के हत्या के ऊपर पूछा गया तो उसने कहा कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपको बता दें कि सिवतरनगंज क्षेत्र के ओहरवा भवानी कस्बे में बृहस्पतिवार रात रायबरेली कोतवाली की तोलिया कोट निवासी चंदन वर्मा ने रायबरेली के ही गदागंज क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, बेटी सृष्टि लाडो की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। एसपी हरेंद्र प्रताप ने बताया कि पुलिस के पास अहम सबूत हैं। चंदन ने ही सभी हत्याएं की हैं। उसके फोन की सीडीआर निकाली गई तो लोकेशन घटना स्थल पर मिली। घटना के समय उसने जहां अपना बाइक पार्क किया था वहां भी लोगों से पूछताछ की गई। वारदात में जब चंदन का नाम प्रकाश में आया तो पुलिस ने उसके परिवार वालों से संपर्क किया। चंदन के भाई से पूछा तो उसने बताया कि चंदन कहीं गया है। पुलिस ने उसे घटना का जिक्र किया उससे, तब उसने साफ साफ कह दिया कि मेरा भाई इस घटना में शामिल हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने भी चंदन को घटना में शामिल मानकर कार्रवाई शुरू की। एसपी ने बताया कि घटना के बाद आरोपी प्रयागराज गया, वहां से भागकर बस से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान एसटीएफ ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि जांच में अब तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि चंदन को भगाने में किसने मदद की। चंदन अकेले ही भागा जा रहा था। शिक्षक परिवार की हत्या के लिए चंदन ने देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था और 2 मैगजीन का भी इस्तेमाल किया था। चंदन ने 37,000 रुपए में पिस्टल खरीदी थी। सूत्रों के अनुसार चंदन ने अंबेडकर नगर से पिस्टल ली थी। पुलिस पुलिस जो सौदागर है, जिसने पिस्टल बेची थी, उसके खिलाफ भी जानकारी जुटा रही है। आपको बताते चले कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व पूनम के संपर्क में चंदन आया था। चंदन पूनम पर खूब पैसे खर्चा करता था। चंदन ने पूनम के नाम पर 2 कस्बा जमीन भी खरीदी थी और जिसको लेकर चंदन लगातार उसके परिवार वालों से पैसे की डिमांड कर रहा था। आपको बताते चले कि इस पैसे की डिमांड आखिर इतनी बढ़ गई कि आखिर में ये सारा मामला एक हत्याकांड का रूप ले लिया। आपको बताएं कि जो चंदन वर्मा है वो लगातार जो है पूनम पे शादी का भी दबाव बना रहा था। इन सब मामले के बाद पुलिस ने चंदन वर्मा के दोस्त को भी हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि चंदन वर्मा लगातार पूनम साथ शादी करने का दबाव बना रहा था, जिसको लेकर पूनम हमेशा मना करती थी। आपको बताते चले कि ये सारी घटना जो है और ये सारे वाक्य जो है आखिरकार जाकर अमेठी हत्याकांड का रूप ले लेती है। आपको बताया कि चंदन वर्मा पर लगातार पुलिस शिकंजा कसने की प्रयास कर रही है। पुलिस अब उसे कोर्ट में पेश करेगी और उसकी रिमांड मांगेगी, जिससे पुलिस उसे कड़ी पूछताछ कर सके और सारी गुत्थी को सुलझा सके। आपको बताते चले कि जो सुनील वर्मा जिसकी हत्या हुई है, जो शिक्षक की हत्या हुई है, उनको भी 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा उनके परिवार वालों को। आपको बताते चले कि उनके गाँव में जब उनका शव पहुंचा तब उनका भाई जो था वो मुंबई में मौजूद था। मुंबई से आने के बाद उसके भाई ने चारों का अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद से पुलिस इन सब के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि चंदन वर्मा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और जो घटिया हरकत उसने की है उसके उसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले कि उसने 2 मासूम बच्चियों को भी गोली से भूनकर हत्या कर दिया था उनका। इन सब के बाद से आज योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे मुलाकात की है, परिजनों से मुलाकात की है और आश्वासन दिलाया है कि चंदन वर्मा को जल्द से जल्द सजा दी